Bismillahirrahmanirrahim. Today the date is 8th May and the day is the Saturday and I delivered the second lecture to the 8th class. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope that all of you are fine. I am your English teacher Miss Chaveria and today we discuss the topic of uncountable nouns. Okay. Dear students, in previous lecture we discussed about countable nouns, and in this lecture we discuss about uncountable nouns. First of all, we have to know that what is uncountable nouns. Okay, uncountable nouns name things that cannot be counted. Uncountable nouns बेटा वो उन चीज़ों के नाम होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको अनकाउंटेबल नाउन्स की बहुत ही क्लियर एग्जांपल्स दी थी, जिनमें मैंने सॉल्ट, शुगर एंड वाटर की एग्जांपल दी थी जो कि काउंट नहीं हो सकते, जो कि अनकाउंटेबल नाउन थे. ठीक है. नेक्स्ट है दे आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म. जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा किस में यूज़ होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं. एंड वे कैन नॉट यूज़ ए और एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स, और हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, वी कांट से डैट अ पाकिस्तान, वी कांट से डैट अकबर, एन अकबर. ठीक है. तो हम आर्टिकल्स जो हैं ए और एन, उनको अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते. प्रॉपर नाउन्स आर अनकाउंटेबल. जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं बेटा वो अनकाउंटेबल होते हैं. बट इज़ प्रॉपर नाउन? डू यू नो व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? Proper nouns name of particular persons, place or things. Okay. फॉर एग्जाम्पल अली, अलाइड, सांगलाहिल. ठीक है. ये बेटा नेम है पर्टिकुलर पर्सनस का, प्लेस का और थिंग्स का. और जैसे हमने अभी पढ़ा नोट्स में कि हम जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ ए और एन को यूज़ नहीं कर सकते. तो यहाँ मैंने एग्जांपल्स दी हैं. जस्ट एज वी डोंट यूज़ ए विद पाकिस्तान. ठीक है. पाकिस्तान इज वट पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर नाउन इज़ आल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन ना. तो हम पाकिस्तान के साथ ए का यूज़ नहीं कर सकते हैं. वी डोंट यूज़ एन विद एली, और हम एली के साथ एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और जो एली है वो प्रॉपर नाउन है एंड प्रॉपर नाउन इज़ आल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन. बेटा आपको ये तो पता चल गया कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, बट हाउ कैन प्रॉपर नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स? प्रॉपर नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स कैसे होते हैं? अब हम ये देखते हैं. आपने अभी एग्जांपल पढ़ी प्रॉपर नाउन्स की, प्रॉपर नाउन्स जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में कहा जाता है. और हमने अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में भी अभी यही पढ़ा कि ये हमेशा यूज होते हैं सिंगुलर फॉर्म में. तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं बेटा वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकते. यही वजह है कि जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑफन अनकाउंटेबल. जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो अक्सर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एनीबडी नो व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? ओके. Abstract nouns are names of qualities, ideas, thoughts, feelings, concepts and characteristics. ठीक है. बेटा जो abstract nouns है ना वो नाम है क्वालिटीज़ के, आइडियाज़ के, थॉट्स के, फीलिंग्स के. यानी कि जो abstract nouns हैं, इन सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊँ तो बेटा abstract noun वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है. जिनको बस फील किया जा सकता है. हाँ, हम फील कर सकते हैं बट वी कांट टच एंड वी कांट सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. जस्ट एज अलीज ऑनेस्टी इज़ एडमायरेबल, कि अली की जो ऑनेस्टी है वो एडमायरेबल है. अब यहाँ जो वर्ड ऑनेस्टी है बेटा ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. हाउ कैन यू, मतलब आप किस तरह ऑनेस्टी को देख सकते हैं? क्या आप ऑनेस्टी को टच कर सकते हैं? क्या आप उसको देख सकते हैं? नहीं ना. तो इसी तरीके से जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. जी बेटा हमने ये तो क्लियर कर लिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते क्या हैं, बट अब हमने ये क्लियर करना है कि किस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं.
देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अलीज ऑनेस्टी इज़ एडमायरेबल, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो अली की ऑनेस्टी है वो एडमायरेबल है। अब यहाँ जो वर्ड ऑनेस्टी है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप उसको देख नहीं सकते हैं, यू कांट सी इट, यू कांट टच इट, देन हाउ कैन यू काउंट इट, ठीक है। फिर आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो अक्सर अनकाउंटेबल होते हैं, जस्ट एज एंगर, स्ट्रेंथ। आप एंगर एक इमोशन का नेम है, ठीक है। हाउ कैन यू, मतलब हाउ कैन यू टच एंगर, आप एंगर को किस तरीके से टच करते हो। स्ट्रेंथ एक ताकत का नाम है, काइंडनेस, एडवाइस, फ्रीडम, परमिशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप इन सब ये सभी चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं, बट यू कांट see them, you can't touch them, then how can you count them? That's why abstract nouns are often uncountable nouns. Next is they can be used with words such as less, more, much and some to give an idea of quantity. ठीक है, कहते हैं कि हाँ हम इनके जो क्वांटिटी का आइडिया है ना, उनको देखने के लिए हम कुछ वर्ड्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं, जैसे लेस, मोर, मच एंड सम है। ये वाले सभी जो वर्ड्स हैं इनको हम यूज़ करके जो इसकी क्वांटिटी का आइडिया है हम वो देख सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग दैट वी कांट काउंट दैम, इनफैक्ट वी कैन measure them, okay, we can't count them. नेक्स्ट इज मैनी कंक्रीट नाउन्स आर आल्सो अनकाउंटेबल। बहुत सारे जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज डैट व्हाट इज कंक्रीट नाउन्स, ठीक है। व्हाट इज कंक्रीट नाउन्स, एनीबडी नो व्हाट इज कंक्रीट नाउन्स? ओके, things that we can see, hear, live in, etc. are described as concrete, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना बेटा, जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सभी सभी जो चीज़ें हैं इनको हम डिस्क्राइब करते हैं कंक्रीट नाउन्स के तौर पर। फॉर एग्जांपल मिल्क, आप मिल्क को टेस्ट कर सकते हो, यू कैन सी इट, यू कैन टेस्ट इट, ओके। वाटर, you can also see the water. Rain, you can also see the rain and you can also hear the voice of rain. आप रेन की वॉइस को भी सुन सकते हो when it falls on the ground, ओके। फूड, yes, you can taste the food. आप फूड को टेस्ट कर सकते हो। अब ये सभी जो चीज़ें हैं बेटा ये कंक्रीट नाउन्स हैं, बट एट द सेम टाइम दीज ऑल things are uncountable. How can you count the milk? You can't count the milk now. You can't count the water. Even you can't count the rain or food. आप उनको भी काउंट नहीं कर सकते हो। यस, आप इनकी क्वांटिटी का आइडिया दे सकते हो कुछ वर्ड्स को साथ यूज़ करके, बट आप इनको काउंट नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई कंक्रीट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट है जी बेटा, सम अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड इफ दे हैव सर्टन वर्ड्स बिफोर दैम। कहते हैं जो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं अगर उनसे पहले कुछ वर्ड्स हों, जैसे मैनी लॉव्स ऑफ ब्रेड है, अ पीस ऑफ फूड है, 5 grains ऑफ राइस है, ठीक है। इस तरीके के कुछ वर्ड्स अगर जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किए जाएं, सो येस वी कैन काउंट दैम, बट specifically we can't count them, we only measure them, ठीक है। the quantities of materials are specified by their measurement। ये देखें, अब यही बात दोबारा से नोट्स में भी है कि जो क्वांटिटी है मटेरियल की वो स्पेसिफाइड की जाती है मेजरमेंट के ज़रिए से। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से दैट आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, सो हेयर हम जो वाटर है उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट के ज़रिए से ही हम उसकी क्वांटिटी जो है वो उसका आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज सम नाउन्स कैन बी ईदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट।
कुछ नाउन्स जो हैं बेटा वो काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं, वो उनकी कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल जिस तरीके से आपने पढ़ा कि जो कॉमन काउंटेबल नाउन्स इसमें कॉमन एंड जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स इनमें प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन्स हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है, बिकॉज ये कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स डिपेंड ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट एंड proper abstract and concrete nouns depend on their context, ठीक है। That's why nouns can nouns depending on the context, ठीक है। Countable or uncountable nouns depending on their context. This is your today's lecture, and I hope that you understand it. And now it is your responsibility to learn it with great care and with great responsibility. Your homework is that you paste 5 pictures of countable noun and 5 pictures of uncountable nouns, and also gives the examples of countable noun and uncountable nouns. और आपको अपना ये जो होमवर्क है, ये जो असाइनमेंट है, वो स्कूल में सबमिट करवानी है ऑन सैटरडे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, वी विल मीट आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। टेक केयर।